वेलकम बैक क्लास। हम अपने जो गेट्स कवर कर चुके हैं वो हैं ऑल टुगेदर 5 अभी तक। ये हमारा था गेट नंबर 1, ये था गेट नंबर 2, 3, 4 एंड 5। 5 गेट कवर हो गए हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं इस तरह से। 10 गेट कवर करने हैं, 5 कवर हुए हैं, अभी 5 और रहते हैं। बाकी के जो आपके 5 गेट हैं उन पे फोकस करते हैं। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5 गेट्स हो चुके हैं, 8, 9 एंड 10 भी हो गए हैं। सिर्फ 2 गेट है जिसे आप 6 और 7 करेंगे, इन दोनों में से कोई एक, एंड देन रिमेनिंग गेट्स कवर हो जाएंगे। अब इनमें से कौन सा 6 रखना है, कौन सा 7 रखना है, आपकी चॉइस है। मैं इजीली इसको 6 कह रही हूँ और इसको 7 कह रही हूँ। अब ये जोर का गेट है और ये एक्स नॉर का गेट है। आपको पता होना चाहिए कि जोर का गेट कैसे बनता है और एक्स नॉर का गेट कैसे बनता है, राइट। जिनको रिवाइंड नहीं है ये चीज़, उनको मैं बता देती हूँ कि जोर इज़ बेसिकली एक्सक्लूसिव और, तो उसमें आप पहले एक और का गेट बनाते हैं और उसके आगे एक्सक्लूसिव के लिए, एक्सक्लूसिव पार्ट को शो करने के लिए सिर्फ एक लाइन बना देते हैं यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे आ गए आपकी इनपुट पिन्स। ये आपका हो गया जोर का गेट और ये हो गया आउटपुट पिन। एक्स नॉर का गेट एक्सक्लूसिव नॉर है, नॉर के अंदर और नॉट एक बबल मौजूद होता है। तो यहाँ पे ये आपका है जोर का गेट। अच्छा, एक्सक्लूसिव नॉर, इसको समझने के लिए पहले मैं नॉर का गेट बना देती हूँ यहाँ पे। नॉर का गेट देखें किस तरह से बनता है। नॉर इज नॉट एन और, यानी इसमें एक इन्वर्टर है और का गेट है। तो इन्वर्टर हमेशा हम किसी भी गेट के लिए बनाना होता है तो उसके आगे हम एक छोटा सा बबल बना देते हैं। ये इन्वर्टर की पहचान है, ठीक है। तो ये और का गेट हो गया और साथ में इसके एक इन्वर्टर लगा दिया, तो ये हो गया आपका नॉर का गेट, करेक्ट। अब एक्स नॉर के लिए एक पीछे एक एक्सक्लूसिव का जो बार है अब वो बना देंगे, तो ये आपका एक्स नॉर हो जाएगा। नॉर का पूरा गेट एज इट इज बबल लगा के, और एक्सक्लूसिव की ये वाली लाइन, और ये हो गया आपका एक्स नॉट। तो ये तीनों गेट आपको होपफुली क्लियर हो गए होंगे कि इनका क्या पैटर्न है इनको ड्रॉ करने का। आगे चलते हैं हमारा गेट नंबर 6 की तरफ, दैट इज जोर। जोर का गेट जो है उसमें इनपुट पिन्स A1 और B1 है और आउटपुट जो निकलेगा वो आपका निकलेगा W4। तो मैं सेकेंड लेवल पे ही जो है वो एक, ये हमारा पूरा लेवल नंबर 2 है, एक जोर का गेट बनाने जा रही हूँ इस तरह से। एक जोर का गेट बनेगा और एक एक्स नॉर का बनेगा ये वाला। तो ये भी बना लेते हैं नीचे। ये आउटपुट पिन्स हो गई। इसको हमने जोर के गेट को हमने गेट नंबर 6 का नाम दिया है और इसको गेट नंबर 7 का नाम दिया है। अच्छा, अब ये देखना है आपको कि जो जोर का गेट है उसके 2 इनपुट पिन्स हैं और एक्स नॉर के गेट के भी 2 इनपुट पिन्स हैं। तो यहाँ से आप इजीली 2 इनपुट पिन्स कन्वीनियंटली पहले निकाल लें, बना लें, और ये हो गया आपके इनपुट पिन्स। इनपुट पिन्स के नाम दे दें ताकि कनेक्शन करने में ईजी रहे। जोर के गेट में A1 A2 है, सॉरी A1 B1 है, और एक्स नॉर में A0 B0 या A0 B0 है। तो A1 B1 A0 एंड B0, और जो इनके आउटपुट आ रहे हैं वो हैं W4 और W5। अब थोड़ा थोड़ा सा आपको कोड को रीड करते जाना है और उसको इवेंचुअली टाइमली ड्रॉ करते जाना है। थोड़ा थोड़ा सा कोड अपना पिक करें और उसको ड्रॉ करें, पिक करें एंड ड्रॉ करें। अच्छा, अभी ये सिंपल कनेक्शन है प्योरली, तो आप इनको डायरेक्टली कनेक्ट करवा दीजिए। A1 यहाँ से आप लेंगे, यहाँ से लेंगे तो W6 आएगा, इन्वर्टर के बाद, इन्वर्टर के पहले लेना है। ब्रिज ब्रिज अच्छा, आपको यहाँ जाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करवा सकते थे, मैं थोड़ा सा उसको नीचे ले आई हूँ, कोई बात नहीं। और इसके बाद B1, इसीलिए मैं ज़्यादातर यहाँ से पिन से लेती हूँ। एनीवेज, ये हो गए आपके दोनों कनेक्शंस कनेक्टेड। अब A0 और B0 को कनेक्ट करवाना है तो वो करवा लेते हैं जल्दी से, सिंपल यहाँ से। अच्छा, बाहर से मत लाइएगा कनेक्शन करवाने के लिए, बाहर से इसलिए आप लाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ से अपने सर्किट को डिफाइन करते हैं। ये आप बताते हैं कि ये सारी आपकी इनपुट पिन्स आ रही हैं जो कि सर्किट आईसी के बाहर निकली हुई होंगी, इसलिए बाहर से कनेक्शन लाना थोड़ा अनप्रोफेशनल है। ब्रिज ब्रिज अगेन ब्रिज एंड A0, सिंपल B0,
यहाँ पे है, आप यहाँ से कनेक्शन ले लें, एक बड़ा सा ब्रिज भी शो कर लें, कोई मसला नहीं है। और ये आपका बी नॉट कनेक्ट हो गया और आपका तकरीबन 75% सर्किट और कोड जो है वो कवर हो चुका है। अब आगे का बहुत ईजी है। आप आ जाएं गेट नंबर 8 जो आप डिफाइन कर चुके थे पहले ही एनालाइज करके, और गेट नंबर 9। गेट नंबर 8 है आपका एंड गेट। अब ये कोई अनदर लेवल पे होगा, नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि इसके अंदर इनपुट पिन्स वो आ रही हैं जो अभी आपके यहाँ जनरेट हुई हैं सारी, इसलिए। अब गेट नंबर 8 को मैंने इसका नाम जो दिया था वो यहाँ बनेगा, क्योंकि उसके इनपुट पिन्स 4 एंड 5 हैं और ये है एंड का गेट। तो यहाँ पे इसके नियर विसिनिटी में जो है मैं अपना गेट नंबर 8 बना रही हूँ, दैट इज एंड गेट, यहाँ पे इस तरह से। एंड देन और गेट जो है उसके इनपुट पिन्स W1 W2 एंड W3 हैं। तो इसके नियर बाय आप अपना एंड और गेट डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज गेट नंबर 8 और गेट। और इसके अंदर जो पिन्स आ रही हैं वो हैं W1 W2 W3, ये सारी हमें यहाँ से मिल रही हैं, W1 W3 W2। इसको क्विकली कनेक्ट कर दीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन, इस तरह से। ये हो गया आपका गेट नंबर 9 और गेट जो था, इसका आउटपुट आपको जो मिल रहा है दैट इज F2। बी वेरी विजिलेंट जब आप अपने गेट्स डिफाइन कर रहे हैं, जब आप उनकी आउटपुट पिन्स डिफाइन कर रहे हैं, जब आप उनकी इनपुट पिन्स डिफाइन कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। नेक्स्ट इज योर एंड गेट 8 नंबर 8। गेट नंबर 8, इसके इनपुट पिन्स हैं W4 एंड W5, इनको कनेक्ट करवा देते हैं। दिस इज W4, दिस इज W5, और गेट नंबर 8 का जो आउटपुट निकल रहा है वो है F3। अब नेक्स्ट लेवल पे, लेवल नंबर 3 पे आपके पास लास्ट गेट है, दैट इज गेट नंबर 10, और ये है नॉर का गेट। ये रहा आपका नॉर का गेट जो मैंने आपको बताया था, ये आपका नॉर गेट है, ये बनेगा बिल्कुल लास्ट में। गेट्स परफेक्ट होने चाहिए, सर्किट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सर्किट एनालाइज्ड होना चाहिए, इसलिए कोड को पहले, सबसे पहले टाइम लें, 10 मिनट 15 मिनट, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। जितना हो सके मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन कोड के आसपास या किसी रफ पेज पे, साइट पे कहीं भी लिख लें, जिससे आपको कोड को लॉजिक डायग्राम की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाए। F2 को कनेक्ट करवा दें, F3 को कनेक्ट करवा दें, जो इसकी इनपुट्स हैं। ये आपका F3 हो गया, ये आपका F2 हो गया, सॉरी F2 हो गया, और ये गेट नंबर 10 हो गया। और इसका जो आउटपुट फाइनली निकल रहा है वो ग्रैंड आउटपुट है जो कि F1 की फॉर्म में है। और ये मैं इसको मार्क कर देती हूँ, पूरा सर्किट जो आपका बना है कुछ इस तरह से। ये आपका जो डॉटेड लाइंस के अंदर है कंप्लीट, ये शो कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे बट एक प्रैक्टिकल आईसी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ऑल्दो ये प्रैक्टिकल आईसी का भी सर्किट नहीं है, बिकॉज हमने पहले भी बात की है कि एक जो कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिकल आईसी होती है उसमें थाउजेंड्स एंड अबव जो है वो गेट्स होते हैं, मल्टीपल गेट्स होते हैं। तो यू कैन टेक इट एज अ मैनुअल सर्किट, बट ये एक आईसी को डिफाइन कर रहा है, और जितना पोर्शन जो है वो डॉटेड लाइन के अंदर है ये इस डिफाइन कर रहा है कि आईसी के अंदर जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो सर्किट्स होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, वो बेसिकली किस तरह से होते हैं। और जितना पार्ट आपको नज़र आ रहा है, जो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं इस डॉटेड लाइन के बियॉन्ड, बाहर, वो ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो सर्किट है आपका वो उसकी आउटपुट पिन्स क्या ओरिजिनेट होती हैं उस आईसी की, और इनपुट पिन्स क्या जा रही होती हैं। तो इसी तरह से कोई भी जो है वो सर्किट आईसी डिज़ाइन की जाती है। कॉम्प्लेक्स है तो कोड्स के थ्रू डिज़ाइन की जाती है, टूल्स के थ्रू, कंप्यूटराइज टूल्स के थ्रू डिफाइन की जाती है, डिज़ाइन की जाती है। एंड देन उनके कन्वेंशंस जो हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स वो एक कैटलॉग पे उसको डिफाइन करते हैं कि ये इनकी इनपुट पिन्स हैं, ये आउटपुट पिन्स हैं, और दिस एंड सो जो है वो इस पर्टिकुलर आईसी का फंक्शन है। तो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर अप टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।